प्रश्न है आदि आदि शब्द युगम का सही अर्थ है। आदिवासी आरंभ, आरंभ अभ्यस्त, आरंभ आदिवासी, अभ्यस्त आरंभ। तो यहाँ पर आदि आदि के अंदर एक में तो दी छोटी है और एक में दी बड़ी दी गई है। तो अब बताओ यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, यहाँ पर सभी है, फटाफट यहाँ पर इसका आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर होगा आपका आरंभ और अभ्यस्त, जहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और जहाँ पर छोटी ई की मात्रा है वहाँ तो आरंभ, और बड़ी की होगी वहाँ पर अभ्यस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थभेद सही नहीं है। तो अर्थभेद जहाँ पर सही नहीं है वो आपको बताना है। शब्द युगम है और अर्थभेद दिया गया है, और यहाँ पर आदि अंत और आदि निर्भर, तो यही आपका गलत हो गया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जहाँ पर अभी बताया था आदि है तो उसका हो गया आपका आरंभ, आरंभ। और जहाँ पर बड़ी आदि है उसका दी है वहाँ पर हो गया अभ्यस्त हो गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि आदि समश्रुतु शब्द का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है। आरंभ, अंत, पूर्व, पश्चात, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट और भाग या दो टुकड़े। तो चलिए बताइए, यहाँ पर आदि इसके अंदर छोटी ई की मात्रा है और आदि इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा है। तो बताइए यहाँ पर सही क्रम में कौन सा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर कोई भी इसका आंसर है वो गलत नहीं करेगा। और फटाफट यहाँ पर एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दे, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी क्लास को शेयर कर दे। तो यहाँ पर होगा आदि छोटी ई की मात्रा, आदि इसका तो हो गया मानसिक कष्ट, और आदि बड़ी ई की है इसका भाग या दो टुकड़े। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किस क्रमांक में शब्द युगम का सही अर्थभेद है। तो सही अर्थभेद बताना है। तरणी, नौका, तरणी सूर्य, अनल हवा, अनिल अग्नि, मरीचि रश्मि और मरीचि रवि, सलील सवेरा, सलील शिष्ट। तो चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, क्या होगा आपका यहाँ पर राइट। तो यहाँ पर शब्द युगम का सही अर्थ है वो कौन सा है। चलिए लगाइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका ये जो अनल इसका उल्टा दे रखा है, अनिल इसका भी है, तरणी ये उल्टा दे रखा है यहाँ पर सब है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा मरीचि रश्मि, मरीचि रवि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तरणी तरणी शब्द युगम का शुद्ध अर्थ भेद है। तो यहाँ पर शुद्ध अर्थ भेद बताना है। सूर्य, नाव, फिर है चांद, नाव, आकाश, तीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको शुद्ध अर्थ भेद है वो आपको बताना है। शुद्ध कौन सा है, तरणी छोट सूर्य और तरणी नाव। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जहाँ पर बड़ी है वहां पर नाव होगा, जहाँ पर छोटी ये है वहां पर सूर्य हो जाएगा है। तो ये आपको छोटी बड़ी का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीचि मरीचि शब्द युगम का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, किरण, सूर्य, एक राक्षस, प्रकाश, किरण, चंद्रमा, सूर्य, मार्गदर्शना। चलिए बताइए मरीचि मरीचि शब्द का युगम का सही अर्थ क्या है। चलिए सभी यहाँ पर इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में दे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर। मरीचि मरीचि शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा किरण और सूर्य,
किरण और सूर्य, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द युगम का अर्थ भेद सुमलित नहीं है। जो सुमलित नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर बंदर, शरीर, वंदन, मुख, कर्त, किया हुआ, कृत, खरीदा हुआ, अनिल, आग, अनल, हवा, स्रोत, झरना और स्रोत, स्तुति। तो बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा। जो युगम का सही अर्थ भेद है सुमलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप दें। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आ रहा है सी। सी फॉर क्यूट बंदर। सी फॉर क्यूट बंदर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। पानी, सूर्य, अग्नि, हवा, अग्नि, पानी, आकाश, आग। तो चलिए बताइए किस शब्द के अंदर है वो सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या आ जाएगा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर होगा अग्नि, हवा। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन को राइट कर दे। नेक्स्ट पर्सन है, इति और इति का सही अर्थ भेद है। इति और इति का सही अर्थ भेद क्या होगा। पूर्णता, इच्छा, पीड़ा, समापन, प्रारंभ, विश्वास, समाप्ति, दुख। तो बताइए इसका क्या है सही अर्थ, क्या हो जाएगा इति इति का। सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा छोटी ई की मात्रा है यानी इति, तो यहाँ पर समाप्ति, और बड़ी ई की मात्रा इति तो दुख। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन को कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। सही अर्थ भेद पूछा यहाँ पर, इति इति, समाप्ति विगय, भवन भुवन और संसार घर, कुशल कलश घड़ा वर्ज, जलज जलद बादल कमल। तो बताइए इसके अंदर कौन सा है जो शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पर जलज कमल और जलद बादल, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। और यह कलश घड़ा और कुलस वर्ज ये भी आपका यहाँ पर गलत है दिया गया है। तो चलिए अब बताइए यहाँ पर आए भवन संसार और भवन घर ये भी गलत है। तो यहाँ पर इति समाप्ति और इति विग्रह, तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल राइट है। दुख हो जाएगा, विग्रह यानी दुख हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूच। कूच शब्द युगम का सही अर्थ है उरोज सेना, सेना सतन, उरोज प्रस्थान, स्तन कली। तो बताइए कूच कूच युगम का सही अर्थ भेद है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है क्यूट। क्यूट सी फॉर क्यूट। तो यहाँ पर उरोज और प्रस्थान यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है। उरोज और प्रस्थान बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है। अनिष्ट अनिष्ट यानी बुरा और निष्ठाहीन, अभिज्ञ अविज्ञ, जानकार और अनजान, सम सम, शांति सम्मान, कूच और कुछ, प्रस्थान और केस। तो बताइए यहाँ पर सही शब्द युगम में भेद है, युगम का अर्थ भेद है वो सही नहीं है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। सभी यहाँ पर इसका आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में सही मेल नहीं है। ग्रह,
दशा ग्रह घर, चिर बहुत समय, चिर वस्त्र का खंडन, तरणी सूर्य, तरणी नाव, मातर केवल, मातर माता। तो बताइए कौन से क्रम के अंदर यहाँ पर है सही मेल नहीं है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अबज अबध समूश्री शब्द युगम का सही अर्थ है। अबज कमल और अबध बादल। तो किसमें होंगे कमल और बादल? हम्म तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलज एवं जलद का अंतर किस क्रम में सही है? समुद्र एवं बादल, कमल एवं बादल, समुद्र एवं कमल, कमल एवं समुद्र। तो बताइए यहाँ पर जलज एवं जलद का अर्थ किस क्रमांक में सही है? तो कौन से क्रमांक के अंदर यहाँ पर सही दिया गया है? तो आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए बताइए, और फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जितना हो उसके शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कमल और बादल, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा है। तो यहाँ पर है जलज हो गया कमल और जलद है बादल। ठीक है, चलिए अगला है। अम्बुज तथा अम्बुदी शब्दों के अर्थ है कमल तथा सागर, पुष्प पानी, कुकुम और जलाशय, सुमन और सरोवर। तो यहाँ पर अम्बुज, अम्बुज का क्या होगा? तो जहां पर धी लगा होता है, जिसके पीछे धी लगा होता है, तो उसका पर्यायवाची होता है, कौन सा होता है? तो वो होता है समुंदर। समुंदर का पर्यायवाची होता है समुद्र, यानी कि समुद्र का है सागर, समुद्र सागर। त- तो यहाँ पर अम्बुधि सागर और अम्बुज हो गया कमल। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस क्रमांक में अम्बुज और अम्बुद शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? तो बताएं कहाँ पर है सही अर्थ भेद? कमल, बादल, पृथ्वी, आकाश, जल, धरती, गुलाब, बादल। तो बताइए यहाँ पर अम्बुज और अम्बुद शब्द का युगम का सही अर्थ है भेद है, तो कौन सा है यहाँ पर? चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए यहाँ पर सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, जिससे आपके लेवल का पता चलता है। हम्म तो यहाँ पर होगा अम्बुज, अम्बुज का हो गया आपका कमल और अम्बुद हो गया बादल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। किस क्रमांक में अम्बु और अब्बू शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? माता जल, पृथ्वी आकाश, जल माता, माता और पृथ्वी। हम्म तो यहाँ पर कौन सा सही अर्थ भेद है, किसमें दिया गया है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका है? तो यहाँ पर आपसे अम्ब और अम्बु का पूछा है। अम्ब और अम्बु का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर माता और जल हो जाएगा। अम्ब माता और अम्बु जल। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दे। अम्ब है माता और अम्बु जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? अम्ब जल अम्बु माता, ये भी गलत है, यही गलत हो गया यहाँ पर। फिर है अविलंब सहारा, अवलंब सीगर, आकर रूप, आकार खान, कुल वंश, कुल किनारा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आंसर? क्या आ जाएगा? क्या आएगा यहाँ पर आपका आंसर है? चलिए फटाफट बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है।
कुल वंश और कुल किनारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? फल, कृपया, पूजा की सामग्री, कृपा, महल, कृपा, महल, महल और महानता। तो यहाँ पर प्रसाद और प्रासाद शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है, वो कौन से शब्द में है, किस में है? चलिए बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। राइट आंसर आपका क्या आएगा? बहुत बढ़िया। सभी के सभी यहाँ पर क्लास में बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है ये आपके लिए, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर प्रसाद यानी कृपा और प्रसाद महल, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, कौन सा क्रम ठीक नहीं है? कौन सा क्रम है जो इसके अंदर ठीक नहीं है? प्रमाण, सबूत, परिणाम, मात्रा, प्रसाद, भेंट, प्रसाद, नींव। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। प्रसाद है ये कृपया है, और प्रसाद है ये आपका हो गया महल। अभी ये प्रश्न आया था, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम और सम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है? शांति, चावल, शांति, मोक्ष, चावल, शांति, सम्मान, मोक्ष। तो यहाँ पर सम सम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है, वो कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए सभी यहाँ पर क्लास में बने रहें। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका होगा सम्मान और मोक्ष। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रंथ ग्रंथि का शब्द युग्म का सही अर्थ है? पुस्तक, वेद पाठी, किताब, सिख गुरु, पुस्तक, गांठ, किताब, लेखक। तो यहाँ पर ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ग्रंथ और ग्रंथि का सही शब्द का सही युग्म का सही अर्थ है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए यहाँ पर। तो ग्रंथ है तो ये तो हो जाएगा आपका पुस्तक, किताब। और ग्रंथि है ये सिख गुरु। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस क्रमांक में कुत्तल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? सेना, कुंडली, कुंभ, हाथी, केस, कणाभूषण, हाथी, सांप। तो बताइए यहाँ पर कुंतल और कुंडल शब्द का सही अर्थ युग्म है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर बता दे। कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए बताइए फटाफट बताइए। यहाँ पर कुंडल का हो जाएगा कुंतल, कुंतल का केस, और कुंडल हो जाएगा कर्ण आभूषण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुंडल आभूषण कान का आभूषण है, कर्ण आभूषण कान का आभूषण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, किस क्रमांक में कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? परिवार, योग, परिवार, ढंग, किनारा, ठंडा, वंश और किनारा। तो यहाँ पर कुल और कुल का शब्द युग्म है, जो सही शब्द युग्म है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए फटाफट बताइए। चलिए चलिए चलिए। हम्म हाँ। तो यहाँ पर आपका राइट आएगा वंश और किनारा।
तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? दूरी, फल, मात्रा, नतीजा, दूरी, मोटाई, मात्रा, दूरी। तो यहाँ पर परिमाण और परिणाम का सही शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? परिमाण का तो आपका हो जाएगा मात्रा और परिणाम का नतीजा। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट लगा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? कर्म, क्रम, कार्य, सिलसिला, उद्यत, उद्यत, तैयार, अखंड, परिणाम, परिणाम, फल, सबूत, गण, गण्य, समूह, गिनने की योग्य। तो यहाँ पर कौन सा है शब्द युग्म जिसका अर्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कृतज्ञ और कृतज्ञ का सही अर्थ है रचित, टूटा हुआ, उपकार को न मानने वाला, उपकारी, कर्तकार्य, बंधन युक्त, उपकार मानने वाला, अपकार न मानने वाला। तो चलिए यहाँ पर सही अर्थ बताइए इनका। कृतज्ञ और कृतज्ञ का सही अर्थ बताना है आपको। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बता दे। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? चलिए बताइए। यहाँ पर हो जाएगा कृतज्ञ उपकार मानने वाला और कृतज्ञ का उपकार न मानने वाला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? सारथी पुत्र, सारथी धागा, बागा और घोड़ा पुत्र सुई। तो बताए सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है वो कौन सा इसके अंदर है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है कि सूत जो छोटा है तो उसका सारथी और सूत यानी बड़ा है उसका पुत्र। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? चलिए बताइए। यहाँ पर है पूछा है कि किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद पूछा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा सही अर्थ भेद आपका? चलिए बताइए। गड़ा है कुटिल, गड़ा है हीरा, वर्ज है कठोर, लोटा है अत्याचारी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अर्थ बताइए? चलिए फटाफट बताइए। राइट आंसर बता दीजिएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा। सभी की सभी यहाँ पर क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो और आपको फायदा मिल सके। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप बताइए। तो यहाँ पर कलश हो गया, कलश का आपका हो गया घड़ा और पुलिस है हीरा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अक्कर और आकर का क्रमांक सही अर्थ है? न करने योग्य खजाना, न करने योग्य खान, पहाड़ सूर्य, देवता जल। तो अक्कर और आकर का कर्म से सही अर्थ है, तो इनका सही अर्थ है वो क्या है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट बताइए यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप है ना ये 60 में से अगर 30 क्वेश्चन करते हो तो ये इसमें ये मान लीजिए कि आप यहाँ पर फेल हो। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा है। इतने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। 60 में से कम आपके 50 55 क्वेश्चन है वो आपके राइट होने चाहिए। यहाँ पर राइट हो जाएगा न करने योग्य खान। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आकर हो गया खान और अक्कर हो गया न करने योग्य है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, किस क्रम में सही
मेल है। अंश सूर्य, अंश कंधा, छात्र छात्रा और छत्रा क्षत्रिय, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, प्रसाद मंदिर, प्रसाद करपा। तो यहाँ पर कौन से कर्म के अंदर यहाँ पर मेल है, वो सही मेल है, खाते हैं। चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर डी वाला और बी और ए वाला ये तो बिल्कुल यहाँ पर गलत दे रखे हैं, यहाँ पर सभी के सभी उल्टे पुल्टे यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है कंधा, हिस्सा, भाग, समाप्ति, भाज्य, अंक, कष्ट और हिंसा, कंधा। तो यहाँ पर अंश और अंश शब्द का युग्म का सही अर्थ है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर बताएं। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंश यानी हिस्सा और अस कंधा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन को राइट कर दें।